प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को देखेंगे, परमेश्वर इस पृथ्वी में हर एक मनुष्य जो उसका भय मानता है उसके लिए क्या आशीष को रखा है, कैसी परमेश्वर की भलाइयाँ उनके जीवन के लिए है। और वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी भाषा के, किसी भी कुल के लोग हों। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय और उसके 34, 35 और 36 में इस प्रकार से लिखा है। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है, वरन हर जाति जो उससे डरता है, धर्म का काम करता है, वह उसे भाता है। और जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा वह उसे यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बड़ी स्पष्टता से बताता है कि परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। और हर जाति के लोग जो उससे डरते हैं, उसका भय मानते हैं, धर्म के काम करते हैं, वो परमेश्वर को पसंद आता है। परमेश्वर उसे पसंद करता है, परमेश्वर के हृदय को भाता है मेरे प्रियो। और यहाँ लिखा है, और जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा, जब उसने लिखा है यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है, वो सिर्फ इजराइलियों के लिए केवल नहीं आए, परंतु हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल के लिए यीशु मसीह आया ताकि हमारा जीवन बचाया जाए। और ये भविष्यवाणी हम मलाकी की पुस्तक में हम देख सकते हैं, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मलाकी 4 अध्याय और उसके 2 में, वरन तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। वो यीशु मसीह है मेरे प्रिय, वो हमारी धार्मिकता बनकर आया और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन कहता है, तब तुम दुष्टों को लताड़ोगे और मेरे उस ठहराए हुए दिन में जो तुम्हारे वे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। और ये हर एक मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानता है, उसके नाम का भय मानता है, उसके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया। और यही तो धर्म का सूर्य बनकर यीशु मसीह हमारे लिए आया और उसने हर एक धार्मिकता के कार्य को हमारे लिए पूरा किया ताकि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी बनाए जाएं। क्योंकि कोई मनुष्य धर्मी नहीं हो सकता मेरे प्रियो, क्योंकि हम सब अधर्म के कामों के नीचे दबे हुए थे। हम कितना प्रयत्न करके अपने प्रयास के द्वारा हम धर्मी नहीं बनाए जा सकते, लेकिन परमेश्वर कहता, जो भी मेरा भय मानता है, हर एक जो मेरे नाम का भय को मानता है, हर एक व्यक्ति जो धर्म के कार्य को करता है, अच्छे कार्य को करता है, यहाँ लिखा है धर्म के काम करता है। आज ये संसार धर्म धर्म करके लड़ रहा है, लेकिन धर्म क्या है ये नहीं जानते। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, नफरत अधर्म है, ईर्ष्या अधर्म है, बुराई करना अधर्म है, मार काट करना अधर्म है, घिनौने गंदे काम व्यभिचार करना अधर्म है। ये सारे पाप और बुराई और अधार्मिकता है। परंतु हर एक व्यक्ति जो इन चीजों से घृणा करता और भलाई के कार्य को करता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो धर्म के काम को करता है वो परमेश्वर को भाता है। और यहाँ पर हम जिस वचन को हम देख रहे हैं, ये एक कुर्नेलियुस है, जिसके बारे में लिखा है, कैसर में कुर्नेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियों का नामक पलटन का सरदार था, सूबेदार था, और वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था।
यहूदियों को बहुत दान करता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। मेरे प्रियो, ये भक्त व्यक्ति था। आज बहुत सारे लोग जो भक्ति के जीवन को जी रहे, चाहे वो परमेश्वर को नहीं में जानते हैं, वो जो उसका भय को मानते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे लिए, जो मेरे नाम का भय मानते, मैं तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य को उदय करूंगा। और वो यीशु मसीह हमारे लिए आया मेरे प्रियो, और उसका वचन कहता है उसके लहू बहाने के द्वारा हम सेंत में धर्मी बनाए गए, और वही तो धर्म का सूर्य है। और मेरे प्रियो, जो उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। और इस व्यक्ति ने, जो जिसका नाम कुरनेलियुस था, वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, यहूदियों को दान देता था, और वो भक्त था, अपने परमेश्वर का भय मानने वाला था पूरे घराने के साथ। और जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर ने अपने स्वरदूत को उसके पास भेजा। आज अपने वचन के द्वारा मेरे प्रियो, परमेश्वर बातचीत कर रहा है आपसे। उसने अपने स्वरदूत को भेजकर उसको बताया कि तू जा करके समौन को ले आ, जो इस प्रकार से उसका एड्रेस को बताता है कि याफा में मनुष्य को भेज, याफा में मनुष्य को भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह समौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वरदूत उससे बातें की थी चला गया, तो उसने दो सेवक को जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाकर उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। और परमेश्वर ने क्या कहा, जो बातें वो तुझसे कहेगा उससे तू उद्धार को पाएगा मेरे प्रियो। और ये पूरा परिवार परमेश्वर के उस उद्धार की योजना में शामिल हुआ। ये उद्धार की योजना ये है, ये सुसमाचार ये है कि परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें आधार्मिकता के बंधनों को तोड़ने के लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा। और जब पतरस इस बात का प्रचार कर रहा है, तो सब लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। तब पतरस इस बात को कहता है, परमेश्वर सचमुच किसी का पक्षपात नहीं करता। पतरस वहां जाना नहीं चाहता था। इससे पहले कि यहाँ पर परमेश्वर का स्वरदूत कुरनेलियुस से बात कर रहा है, वहां पतरस जो उपवास रख करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, उससे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर ने एक दर्शन को उसको दिखाया, जहां एक चादर आकाश से आई और उसमें भांति भांति के जीव जंतुएं थी, पक्षियां थी। और परमेश्वर ने कहा उठ, मार और खा। उसने कहा परमेश्वर ये अशुद्ध है, मैं यहूदी हूं, मैं अशुद्ध चीजों को नहीं खाने वाला। परमेश्वर दरअसल उसको बताने वाला था, मेरे प्रियो, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल के लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है। और हम कई बार भेदभाव करते हैं, हम कई बार पक्षपात करते हैं। और इसलिए यीशु मसीह जब आए, तो उसने जो यहूदी और सामरिया के बीच में जो भेदभाव था, उसको दूर करने का प्रयत्न किया। उसने इस बात को बताया, तुम्हारा अच्छा पड़ोसी, तुम्हारा पड़ोसी कौन है। मेरे प्रिय, उस बात में उसने सामरिया का, जब सामरी के लोगों का जब जिक्र किया, वो जल उठे यहूदी मेरे प्रियो। और ये भेदभाव था, और यीशु मसीह कहते मुझको सामरिया से होकर जाना आवश्यक है। वो भेदभाव को मिटाने के लिए आए, वो एकता को, प्रेम को लाने के लिए आए। और हर एक मनुष्य मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का भय मानता है, जो भलाई के कार्य करता है, परमेश्वर को भाता है मेरे प्रियो। हर व्यक्ति, हर वो व्यक्ति मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का भय मानता है, चाहे वो किसी भी भाषा, जाति और कुल का हो। परंतु जो गलत कार्य को कर रहा है, परमेश्वर की क्रोध उनके जीवन पर रहता है मेरे प्रियो। और ये व्यक्ति के बारे में जब हम पढ़ रहे, कुरनेलियुस के बारे में, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्या है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, पूरे परिवार के साथ परमेश्वर का भय मानता है। वो भक्त व्यक्ति है, वो दान देने वाला है, वो प्रार्थना करने वाला है। और इसलिए परमेश्वर उसके जीवन पर यह अनुग्रह करता है और उसके जीवन को बचाने के लिए पतरस को उसके पास भेजता है। परंतु पतरस के अंदर भी उनके पास जाने के लिए कई विरोध था, कई उसके विचार बंधे हुए थे। वो सोच भी नहीं सकता था कि हमको परमेश्वर उन्होंने भेजेगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर जिसने सारे पृथ्वी को बनाया, क्या वो जाति जाति और भाषा भाषा में भेद करेगा? क्या वो एक राज्य का परमेश्वर हो सकता है, जो सारे दुनिया पृथ्वी को बनाने वाला, आकाश मंडल को बनाने वाला? क्या एक राज्य का वो परमेश्वर हो सकता है?
आज तो राज्य राज्य में ईश्वर बटे हुए हैं मेरे प्रियो, लेकिन जो परमेश्वर सब कुछ बनाए उसके लिए तो सब एक बराबर है। सब कोई के ऊपर अपनी दया की दृष्टि करता, और विशेष करके मेरे प्रियो जो उसका भय मान रहे हैं। और यही बात परमेश्वर कहता है, जो उसके नाम का भय मानते हैं उनके लिए धर्म का सूर्य उदय हुआ। मेरे पे उनके पास सुसमाचार भेजा गया, कुरनेउस के पास ये सुसमाचार भेजा गया, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मान रहा था। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है, वो किसी का पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं। और इसलिए एक बार जब यीशु मसीह सामरिया से अपने मृत्यु से पहले जब वो सामरिया से जाना चाहता था यरूशलेम को, तो लोगों ने वहां उसको रोका, उसको जाने नहीं दिया। तब वहां पर चेलों ने कहा, परमेश्वर क्या हम आज्ञा दें, आकाश से आग गिरे उनको भस्म कर दे। यीशु ने कहा, तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर सबसे प्रेम करने वाला, और विशेष करके हर वो मनुष्य जो उसके नाम का भय को मानते हैं, उससे डरते हैं। और यही बात हम उत्पत्ति में भी देख सकते हैं। मेरे प्रियो, जब हम अबीमेलेक के बारे में देखते हैं, मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का भय मानता है उसको पाप करने से परमेश्वर बचाता है, गलत काम, परमेश्वर के विरुद्ध काम करने से परमेश्वर बचाता है। कितना अद्भुत है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की नजरें इस पृथ्वी पर घूम रही है, हर एक मनुष्य को देख रही है, उनके मनों को देख रही है। और हर मनुष्य जिसका भय मान रहा है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी भाषा, किसी के भी धर्म का मानने वाला, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। और उन्हीं के लिए जो उसका भय मानते हैं, उससे डरते हैं, उनके लिए धर्म का सूर्य उदय हुआ, परमेश्वर कहता है। और यहाँ अबीमेलेक के बारे में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने रात को जब वो सारा को अपनी पत्नी करने के लिए ले गया, तब इस प्रकार से लिखा है, रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? यहाँ परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूं कि तू अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक रखा है कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। परमेश्वर उसको पाप करने से रोक करके रखा है कि वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करे। मेरे प्रिय, उसको पाप करने से रोक रखा है, और इसलिए इस कारण मैंने तुझे उसे छूने नहीं दिया, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर अबीमेलेक के मन को जानता था। अबीमेलेक अपने मन में बुराई से नहीं लेकर गया था, यहाँ लिखा है, परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया, इसलिए उसने कहा, क्या तू, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसने स्वयं मुझसे नहीं कहा था कि वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा था कि वो मेरा भाई है। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, मैं जानता हूं कि तूने अपनी मन की खराई से ये काम किया है, बुराई से नहीं। वैसे मेरे प्रियो, अगर आप खराई के साथ जीवन को जीते हैं, अगर आप धर्म के कार्य करते हैं, आप भले कार्य को करते हैं, आप दानों को देते हैं, मेरे प्रियो, आप बुराई से घृणा करने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर ये सुसमाचार आज आपके लिए दे रहा है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और उसने आपको बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दिया। और ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने इस प्रकार से किया, मलाकी 4 उसके 2 में, कि तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे होगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। परमेश्वर कहता है, तुम चंगे किए जाओगे, तुम बीमारियों में नहीं मरोगे, तुम दुर्बलताओं में नहीं मरोगे, परंतु वो समय आएगा जब दुष्टों को तुम लताड़ डालोगे, और उसके ठहराए हुए दिनों में तुम्हारे पांवों की राख बन जाएंगे। और परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, और यहोवा के भय मानने वाले लोग आपस में बातें कर रहे थे, और परमेश्वर उनकी बातों को सुन रहा था। आज परमेश्वर आज आपकी बातों को सुन रहा था। परमेश्वर, आप जो परमेश्वर का भय मानते हैं, चाहे आप परमेश्वर को नहीं भी जानते हो, लेकिन परमेश्वर आपकी बातों को सुन रहा। लिखा है यहाँ पर, यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते हैं और उसके नाम का सम्मान करते हैं, उसके स्मरण के निमित्त बोलते हैं, उसके सामने एक पुस्तक
लिखी जाती है। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, परमेश्वर कहता है, मेरे अपने लोग ठहरेंगे, परमेश्वर कहता है। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर धर्म के कामों से करने वालों लोगों से प्रसन्न होता है, जो उसका भय मानते हैं, जिसके नाम का सम्मान करते हैं, मेरे प्रियो परमेश्वर को भाता है। और जब आप परमेश्वर का भय मानकर बात करते हैं, आपकी एक एक बातें रिकॉर्ड की जा रही है। परमेश्वर कहता उनके स्मरण के निमित्त मैं उनके लिए क्या करूंगा, उनकी बातों को स्मरण करने के निमित्त मैं उनके लिए एक पुस्तक को लिखूंगा। लिखा है, उनके नाम का सम्मान करते उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिर कर दुष्ट धर्मी और दुष्ट का भेद, और जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता उसका भेद तुम कर लोगे, परमेश्वर कहता है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बताना चाहता है, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल के लोग जो परमेश्वर का भय को मानते हैं, उनसे डरते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर को भाता है। और उन्हीं के लिए परमेश्वर अपने सुसमाचार को भेजता है। कुछ लोग कहते हैं ना, क्यों हम उन्हीं के पास सुसमाचार आया, क्यों सुसमाचार हर एक के पास नहीं जाता है। आपको लगता होगा कि प्रचार हर एक के पास जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रचार हर एक के पास नहीं जाता है। हर लोग सुसमाचार सुन करके भी उसको नहीं सुना जैसा लगता है, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो जानते हैं कि ये परमेश्वर मुझसे बोल रहा है। मेरे प्रियो, संसार में हर एक के लिए वचन दिया गया, हर एक के लिए उसका पुत्र आया, लेकिन मेरे प्रियो वही सुनेंगे, वही समझेंगे जो परमेश्वर का भय मानते हैं। और कुर्नियुस ऐसा ही था, मेरे प्रियो, बराबर परमेश्वर को खोज रहा था। और जो खोजते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उन्हीं के लिए मेरे प्रियो वो धर्म का सूर्य उदय हुआ है, उन्हीं के लिए यीशु मसीह आया है। अब परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता, ये आप जानिए। हर एक जाति, हर एक भाषा के लोग जो उससे डरते हैं, धर्म के काम करते हो, परमेश्वर को भाता है। और ये सुसमाचार हम सभी के लिए दिया गया। सो मेरे प्रियो, आज ये सुसमाचार जब हमें मिला, हम इसके ऊपर विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। वही हमारे पापों की छुड़ौती के लिए अपने जान को बलिदान दिया। वही जी उठकर मृत्यु को हराकर हमको अनंत जीवन का वारिस बनाया। उसने मृत्यु को हराया मेरे प्रियो। वो मर करके तीसरे दिन जी उठा, और इस पृथ्वी पर रहते हुए 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया मेरे प्रियो। और ये सुसमाचार हमको दिया गया कि वो दोबारा हमको लेने के लिए फिर आएगा। और इसलिए मेरे प्रियो, हमारे पास एक जीवित आशा है, मरने के बाद भी पुनरुत्थान की आशा है मेरे प्रियो। हमारे पास एक जीवित आशा है। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से प्रेम करने वाला जीवन को जिए। और जब हमें धार्मिकता का जीवन को हमको दिया गया, इसलिए हम भले कामों को करना ना छोड़ें। कई बार ऐसा होगा कि हमारा उद्धार हो गया, इसके लिए हमें पापों की क्षमा मिल गई, इसलिए हम किसी के साथ भी कैसा व्यवहार कर ले, नहीं मेरे प्रियो, हम धर्मी बनाए गए इसलिए हम धर्म के काम करते हैं। लेकिन अन्य जातियों में जो परमेश्वर का भय मानते और धर्म का काम करते, उनके लिए सुसमाचार दिया गया कि उसको पूर्णतः धर्मी बनाने के लिए मेरे प्रियो यीशु मसीह आया। क्योंकि मनुष्य के धर्म के काम गंदे, मैले, चिथड़े के समान है, जिसके द्वारा वो परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। इसलिए यीशु मसीह हमारे आया। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदान, आज के सुंदर समय के लिए। और इस वचन के द्वारा अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया खुदान परमेश्वर। अगर ये पहली बार आपके सुसमाचार को सुन रहे हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं खुदान परमेश्वर प्रभु, इस वचन के द्वारा आपने उन लोगों से बोला और बातचीत किया, अपने प्रिय लोगों से
खुदान परमेश्वर और प्रभु आपका वचन कहता है कि जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा और ये विश्वास करेगा कि उसने मेरे लिए संसार में आया, मेरे पापों, मेरे अपराधों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को बलिदान किया, और जब वो इस बात को अंगीकार करेगा, हाँ मेरे खुदान प्रभु जी कि वो उनके लिए आया प्रभु, और जब इस प्रकार से प्रभु जी वो अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपेंगे, वो निश्चय उद्धार पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह अब आकर के पापों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को बलिदान कर तीसरे दिन जी उठे, और जब इस वचन को पर विश्वास करते वो निश्चय उद्धार को पाएंगे, आपका वचन कहता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आप हर एक मनुष्य को जो उसका भय मानते प्रभु जी, आप आपसे डरते हैं खुदान परमेश्वर प्रभु जी, अपने वचन को, अपने सुसमाचार को उनके लिए दे रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद। अब आप परमेश्वर, और ये समय अंतिम समय है प्रभु, जब पिता, हाँ पिता, जो धर्म के काम करते हैं और जो अधर्म के काम करते हैं प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, अलग अलग होने का समय है प्रभु खुदान परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने वो समय तय कर दिया है प्रभु जब तो आएगा। और खुदान आप भेद करते हैं खुदान परमेश्वर, निश्चय इस बात में भेद करते हैं जो आपका भय मानता है और जो आपका भय नहीं मानता है, जो आपसे प्रेम करते हैं और जो आपसे प्रेम नहीं करते। आपसे प्रेम करने का अर्थ ये है परमेश्वर प्रभु जी, क्यों मानव जाति से प्रेम करे पिता। हाँ मेरे खुदान परमेश्वर रिखांदोरियाबा, और यही बात आपने साउल से कहा प्रभु जी, जो पौलुस प्रेरित बना, तो मुझे क्यों सताता है। जब वो मसीहों को मार रहा था प्रभु, आपने कहा हे साउल तुझ मुझे क्यों सताता। उसने कहा हाँ मैं कैसे सताता हूँ, तू कौन है। हाँ मैं यीशु मसीह हूँ। और प्रभु आपने इस बात को बताया, जो मनुष्य के साथ बुरा व्यवहार करता है, मनुष्य को प्रभु जी निर्दयी है प्रभु, मनुष्य को प्रभु जी नफरत करता है प्रभु जी, वो आपकी बनाई सृष्टि से नफरत करता है। आज अब आप परमेश्वर प्रभु, आप प्रेमी परमेश्वर, और अपने प्रेम से अपने लोगों को भरे, आपका धन्यवाद पिता। जितने रोग दुख बीमारी में प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाए, इस वचन के अनुसार कि वो धर्म का सूर्य यीशु मसीह आप हैं, इस वचन के अनुसार कि आपके किरणों के द्वारा वो चंगे किए जा रहे यीशु के नाम से प्रभु। इसी घड़ी प्रभु आप जो धार्मिकता है प्रभु, वो बीमारी के बिछौने से उठ रहे हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जो आशाएं हैं प्रभु जी, जिनके अंग काम करना बंद कर चुके हैं, उन अंगों में प्रभु जी, निर्जीव अंगों में जान को दे रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह आप पुनरुत्थान और जीवन है, आप नया जीवन को देने वाले रिखांदोरियाबा प्रभु है पिता। हम आपका धन्यवाद देते, और इसी घड़ी हर बंधन टूट रहा है, हर अंधकार की शक्तियां तुम छोड़ो, निकलो और जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से हर बंधन तोड़े जा रहे हैं, यीशु के नाम से हर रुकावटें दूर की जा रही है, यीशु के नाम से प्रभु जी इसी घड़ी प्रभु जी हर प्रकार के बीमारी की आत्मा छोड़कर जा रही है प्रभु, आपका धन्यवाद। अब आप परमेश्वर, बिगड़े हुए काम प्रभु, रुके हुए काम प्रभु बनने जा रहे हैं, हम आपका धन्यवाद देते। निराशाएं तुम रह नहीं सकती, क्योंकि हमारी शांति के लिए यीशु ने मूल्य को चुकाया है। और यीशु मसीह आपके वचन में इस प्रकार से लिखा है, आपकी ताड़ना के द्वारा हमने शांति को पाया, हमने कुशलता को पाया, हमने भलाई को पाया। इस घड़ी हर शांति, हर बेचैनी, हर घबराहट तुम निकल बाहर हो, यीशु के नाम से तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। एक एक जो जॉब के लिए इंटरव्यू एग्जाम्स को दे रहे हैं, हर एक के संग साथ रहिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते जितनों के पैसे रुके हैं प्रभु जी, हाँ पिता उनके सैलरी नहीं मिली है प्रभु जी, हाँ पिता यीशु के नाम से उनके सैलरी खुलने पाए, और प्रभु जी उनको उनका धन मिले और उसके द्वारा वो महिमा करने पाए। जितने लोग परमेश्वर अपने बच्चों के लिए परेशान है प्रभु, ओ पिता उनकी जिद्दी हठीली आत्माओं के कारण परमेश्वर, आज उनके आत्माओं से जिद्दी हठीली हर दुष्ट की शक्तियों के बंधन टूट जाए और वो बच्चे आजाद किए जाएं। बुजुर्ग माता पिता को, एक एक भाई बहनों को जो प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते हैं, आत्मिक रूप से आप उन्हें बढ़ा रहे हैं प्रभु जी, आप समृद्ध कर रहे हैं प्रभु जी, आप भला चंगा जीवन को दिए हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते और एक एक जन को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी भलाई, आपकी सुरक्षा उनके जीवन का भाग है प्रभु। अपने पवित्र लहू के बारे में उनके परिवार को रखें, उनके धन संपत्ति को, उनके घर घराने को, बाल बच्चों को, एक एक चीजों को हम आपके लहू के बारे में देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते, वो बाहर जाते वक्त धन्य हो, भीतर आते वक्त धन्य हो, और दुष्ट के सारे जलते हुए तीर यीशु के नाम से बुझने पाए, और कोई भी हथियार जो उनकी हानि के लिए बनाया जाएगा वो निष्फल हो यीशु के नाम से। खुदा परमेश्वर प्रभु जी, और आपने कहा तेरे डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा, और इस वचन के अनुसार हर प्रकार के दुख के कारण जिनके डेरों के निकट शत्रु लाना चाहता है, यीशु के नाम से उन दुष्टता के कार्य बांधे जाने पाए, और प्रभु एक बड़ी विजय को अपने परिवारों में देखें।
और आपके नाम की महिमा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना और प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।